नमस्कार। अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। सामान्य अध्ययन रिवीजन सीरीज में आज आधुनिक इतिहास के कुछ अति महत्वपूर्ण टॉपिक्स को हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है आज का वीडियो, स्पेशली सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है जितने भी वीडियो अब तक आए हैं, ऐसा कहा जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम विभिन्न समाज सेवकों को और उनके प्रमुख कार्यों को देखेंगे कि कौन से समाज सेवक ने कौन सा प्रमुख कार्य किया है। इसमें सबसे पहला नाम आता है डी.के. कर्वे का। डी.के. कर्वे के बारे में आप सब लोग जानते होंगे। डी.के. कर्वे ने स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन दिया था। विधवा पुनर्विवाह में इनकी प्रमुख भूमिका थी। 1906 ईस्वी में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना डी.के. कर्वे ने ही बम्बई में की थी। ये इम्पोर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है पहला महिला विश्वविद्यालय किसने स्थापित किया। डी.के. कर्वे ने। कहाँ पर स्थापित किया? बम्बई में। कब स्थापित किया? 1906 ईस्वी में। ओके, आगे बढ़ते हैं। राजा राम मोहन राय को देखते हैं। राजा राम मोहन राय, आप सब लोग इनसे परिचित होंगे। ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। सती प्रथा का इन्होंने उन्मूलन किया। इन्हीं के प्रयासों से ही लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा को समाप्त किया था। इसके अलावा 1828 में इन्होंने ब्रह्म सभा की स्थापना की, जिसको आगे ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाने लगा। तो ये राजा राम मोहन राय के दो अति महत्वपूर्ण कार्य थे। ठीक है, इसके बाद महादेव गोविंद रानाडे को हम लोग देखते हैं। महादेव गोविंद रानाडे का भी विधवा पुनर्विवाह में काफ़ी योगदान है। विधवा आश्रम संघ की स्थापना इन्होंने की तथा प्रार्थना समाज से 1869 में ये जुड़े थे। प्रार्थना समाज, जिसके मुख्य संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे, उसके संस्थापकों में महादेव गोविंद रानाडे का भी नाम लिया जाता है। 1869 में प्रार्थना समाज से महादेव गोविंद रानाडे जुड़े थे। अगला है बी.एम. मालाबारी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बी.एम. मालाबारी एक पारसी व्यक्ति थे। बाल विवाह प्रथा की वैधानिक रूप से समाप्ति इनके ही प्रयासों से हुई थी और 12 वर्ष से कम आयु की कन्या के विवाह पर प्रतिबंध इन्हीं के प्रयासों से लगाया गया था। बी.एम. मालाबारी। ओके, अगला गोपाल कृष्ण गोखले, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। इन्होंने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की, जिसको हिंदी में भारत सेवक समाज के नाम से जाना जाता है। भारत सेवक समाज 1905 में किसने स्थापित किया? गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में आप लोगों को पता भी होगा कि ये महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु भी थे। अगला है डॉक्टर हरविलास सारदा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सारदा एक्ट इन्हीं के नाम पर है। इन्होंने बाल विवाह निषेध कानून यानी सारदा एक्ट पारित किया, जिसके तहत सारदा एक्ट में क्या प्रावधान था कि लड़कियों के विवाह की न्यूनतम सीमा 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष निर्धारित की गई। 1929 में सारदा एक्ट आया था डॉक्टर हरविलास सारदा के प्रयासों से। ओके, अगले हैं स्वामी विवेकानंद, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि इनको माना जाता है। 1893 में शिकागो में आयोजित वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में इन्होंने भाग लिया। ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग नामक इन्होंने पुस्तक लिखी और 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। ये 4 चीज़ें स्वामी विवेकानंद के बारे में सबसे महत्वपूर्ण हैं और जानने लायक हैं। ओके, तो ये कुछ प्रमुख समाज सुधारक थे। अब हम कुछ प्रमुख व्यक्तित्व की बात करते हैं। सबसे पहले दादा भाई नौरोजी को देखते हैं। दादा भाई नौरोजी W.C. बनर्जी के साथ मिलकर लंदन इंडिया सोसाइटी का गठन इन्होंने किया। 3 बार इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की, 1886 में, 1893 में और 1906 में। 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले ये पहले भारतीय थे। याद रखिएगा, जितना मैं बता रहा हूँ सारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और परीक्षा की दृष्टि से तो इसको आप लोग एकदम रट लीजिएगा। इसके अलावा इन्होंने अपने निबंध पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया
इनकी पुस्तक का नाम है। इसमें सर्वप्रथम इन्होंने ही जो ड्रेन वेल्थ थ्योरी थी, यानी धन के अपवाह सिद्धांत, जो धन का भारत से बाहर बहिर्गमन हो रहा था ब्रिटिश में, यानी लंदन में जो भारत से धन जा रहा था, उस पर सबसे पहले इन्होंने ही प्रकाश डाला। कहाँ पर? अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में। इसके अलावा इन्होंने एक गुजराती पत्रिका रस्त गोफ्तार को भी आरंभ किया था। किसने? दादा भाई नौरोजी ने। तो दादा भाई नौरोजी के बारे में इतनी बातें महत्वपूर्ण हैं। आगे आते हैं, बाल गंगाधर तिलक को देखते हैं। दूसरे भारतीय क्रांतिकारी थे बाल गंगाधर तिलक। 1881 में पुणे से केसरी नामक पत्रिका, जो कि मराठी भाषा में थी, और मराठा पत्रिका, जो कि अंग्रेजी भाषा में थी, इन्होंने इसको प्रकाशित किया। बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन सिरोल ने भारतीय अशांति का जनक कहा था। वैलेंटाइन सिरोल तत्कालीन ब्रिटिश एक अफसर था। इन्होंने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा। बाल गंगाधर गरम दल में जो प्रमुख थे लाल बाल पाल, उसमें से एक थे, यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। ये जो त्रिगुट था उसमें से एक थे बाल गंगाधर तिलक, गरम दल के नेता थे। 1908 में केसरी में प्रकाशित लेखों के आधार पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर 6 वर्ष की सजा दी गई। किसको? बाल गंगाधर तिलक को। ओके। महाराष्ट्र में इन्होंने शिवाजी महोत्सव और गणपति महोत्सव, यानी गणपति पर्व का प्रारंभ किया। 29 अप्रैल 1916 को होम रूल लीग की इन्होंने स्थापना की, और इनका एक बहुत ही प्रसिद्ध नारा था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूँगा। ये अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये बाल गंगाधर तिलक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो आपको जाननी चाहिए। आते हैं भगत सिंह, तीसरे प्रमुख क्रांतिकारी। इनको शहीद आजम कहा जाता है। शहीद आजम भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 में बंगालायपुर ज़िले, जो कि अब पाकिस्तान में है, उसमें हुआ था। 1926 में इन्होंने नौजवान भारत सभा का गठन किया। 1929 में दिल्ली विधानसभा में इन्होंने बम फेंका था। 23 मार्च 1931 को लाहौर षड्यंत्र मुकदमे के तहत इनको फांसी दी गई थी, जिसको आज हम लोग शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। ओके। अगला है सुभाष चंद्र बोस। अगले प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी हैं सुभाष चंद्र बोस। 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में इनका जन्म हुआ। 1920 में ICS की परीक्षा में इन्हें चौथा स्थान प्राप्त हुआ। 1938 में गुजरात के हरिपुरा और 1939 में मध्य प्रदेश के त्रिपुरी में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें ये अध्यक्ष चुने गए थे। अक्टूबर 1943 में सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की इन्होंने स्थापना की। रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें देश नायक की उपाधि दी। सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद और दिल्ली चलो का नारा दिया। इसके अलावा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये भी सुभाष चंद्र बोस का ही नारा था। माना जाता है कि बैंकॉक से टोक्यो जाते समय 18 अगस्त 1945 को ताइपे के निकट उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हालांकि ये अभी भी एक अनसुलझी गुत्थी है। इसके बारे में अभी तक किसी के पास ठोस प्रमाण नहीं है कि इनकी मृत्यु कैसे हुई थी। ओके, चलो आगे हम लोग देखते हैं भीमराव अंबेडकर को। भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ। 1920 में द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना इन्होंने की। इसके अलावा बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना इन्होंने की। 1942 में अनुसूचित जाति परिसंघ की स्थापना इन्होंने की। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। मराठी पाक्षिक पत्रिका बहिष्कृत भारत का इन्होंने प्रारंभ किया। मूक नायक पत्र का इन्होंने संपादन किया। इनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हुई। 2016 में भीमराव अंबेडकर की 61वीं पुण्यतिथि थी। हालांकि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ओके, लेकिन इतना जो ऊपर वाली चीज़ें हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। खासकर इन्होंने जो द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन, बहिष्कृत हितकारी सभा, अनुसूचित जाति परिसंघ, प्रारूप समिति के अध्यक्ष, ये सब अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी को देखते हैं। 2 अक्टूबर 1869 को जन्म हुआ था महात्मा गांधी का, गुजरात के पोरबंदर में। चंपारण आंदोलन 1917 में ये गांधी जी का तो पहला सत्याग्रह था।
खेड़ा आंदोलन 1918 में इन्होंने किया। अहमदाबाद आंदोलन 1918 में ही इन्होंने किया था, जो कि मील मालिकों के विरुद्ध था प्लेग बोनस को लेकर। खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन 1920 से 22 में, ये इनके कुछ प्रमुख आंदोलन थे। गोपाल कृष्ण गोखले को इन्होंने अपना राजनीतिक गुरु माना और गोखले ने इन्हें आदेश दिया था कि भारत में पहले वर्ष ये खुले कान के साथ लेकिन मुंह बंद कर व्यतीत करें। इनको सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने तथा महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। दक्षिण अफ्रीका के पीटर मारित्जबर्ग रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से बाहर फेंका गया। गांधी जी ने सत्याग्रह और अहिंसा पर बल दिया था। ठीक है, ये गांधी जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हो गई। देखिए, जैसे जैसे आगे वीडियोज बढ़ता जाएगा वैसे आपको बहुत सी चीज़ें, आप ये मत सोचिएगा कि गांधी जी के बारे में आपने इतना ही बताया है। आगे मैंने आपको क्या बताया है, 40 दिन तक लगातार यहाँ पर खेला होगा। ठीक है, तो आपको 40 दिन तक लगातार जीएस के जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं सब मिलते जाएंगे। तो धैर्य के साथ जितना मैं डेली पढ़ा रहा हूँ उतना आप लोग अवश्य पढ़िए, रिवाइज कीजिए, बार बार देखिए, बार बार रटिए, और अच्छा लग रहा हो तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि सबका भला हो ऐसी मेरी इच्छा है। ओके, चलिए, ये तो हुए कुछ प्रमुख व्यक्तित्व और समाज सुधारक। अब हम आधुनिक भारत के इतिहास की प्रमुख तिथियों को देख लेते हैं, घटनाक्रम को देख लेते हैं। अक्सर इस समय जो ट्रेंड चल रहा है परीक्षा का, ये मिलान करने के लिए पूछ लेता है कि कौन सी तिथि पर क्या हुआ था या कौन सी घटना पहले घटी, कौन सी घटना बाद में घटी। चलिए शुरुआत करते हैं। 25 अक्टूबर 1605 ये दिन अकबर की मृत्यु का था। अकबर की मृत्यु इसी समय हुई थी। 1853 ईस्वी में क्या घटा, पहली रेलवे लाइन मुंबई से थाने के बीच में चली लॉर्ड डलहौजी के काल में। 1917 ईस्वी में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया। मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ। 13 अप्रैल 1919 को इसी रॉलेट एक्ट के विरोध में हुए प्रदर्शन के फलस्वरूप जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। 26 से 30 दिसंबर 1919 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन हुआ, जिसमें असहयोग आंदोलन को शुरू करने की बात की गई और उसी के फलस्वरूप 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। आंदोलन के प्रारंभ पर ही 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक का निधन हो गया। असहयोग आंदोलन के दौरान ही एक बड़ी घटना घटी जिसको हम लोग चौरी चौरा कांड के नाम से जानते हैं। ये 5 फरवरी 1922 को घटित हुई। फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत पहुंचा। हालांकि साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 में ही हुई थी। इम्पॉर्टेंट है ये। 31 दिसंबर 1929 को स्वतंत्रता का नवगृहीत तिरंगा झंडा पहली बार कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में फहराया गया, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस तिरंगे झंडे को फहराया था। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज्य दिवस के रूप में मनाया गया। 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च प्रारंभ किया गया। 12 मार्च 6 अप्रैल 1930 को दांडी मार्च की समाप्ति हुई और उसी दिन सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ, जब कांग्रेस यानी गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए राजी हुए। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई, साथ में सुखदेव और राजगुरु को भी फांसी दी गई। 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक द्वितीय गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसमें कांग्रेस ने भाग लिया। कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी जी ने भाग लिया और तीनों गोलमेज सम्मेलन में एकमात्र गोलमेज सम्मेलन यही था जिसमें कांग्रेस ने भाग लिया था, दूसरे में। बाकी पहले और तीसरे में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। सितंबर 1932 में पूना पैक्ट आया, जिसको गांधी अम्बेडकर समझौता भी कहा जाता है। 1937 में कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन हुआ चुनाव के पश्चात। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। 1940-41 में वैयक्तिक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ, जिसके पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे। 17 अक्टूबर 1940 से प्रारंभ हुआ ये। 1942 में क्रिप्स मिशन या क्रिप्स योजना आई। 1944 में सी राजगोपालाचारी योजना आई। 12 नवंबर 1945 को आज़ाद हिंद फौज दिवस मनाया गया। 1945 में ही बेबेल योजना आई। 1946 में कैबिनेट मिशन योजना आई।
3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आई। देखिए ये सब जो योजनाएं हैं ये सब हमारी नोट्स पर आपको विस्तृत रूप से मिलेंगी। इसीलिए मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ कि अगर आप लोग मेरे नोट्स को लेकर एक बार पढ़ लेंगे तो निश्चित रूप से आपको कोई कोचिंग्स, कोई किताब या कहीं अन्य भटकना नहीं पड़ेगा। ठीक है, नोट्स को कैसे लिया जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मोबाइल नंबर दिया गया है, उसको देख के इस समय ऑफर चल रहा है। यकीन मानिए अगर आप लोगों ने नोट्स नहीं लिया तो ज़रूर पछताएंगे। ठीक है, लेकिन अगर नोट्स आप लोगों ने लेकर उसको 1 या 2 बार अच्छे से पढ़ लिया तो आपका सिलेक्शन औरों की अपेक्षा सबसे पहले होगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के बाद 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को राजकीय स्वीकृति मिली और भारत को आज़ादी मिली। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख घटनाएं थी आधुनिक भारत के इतिहास की जो परीक्षा में अक्सर पूछी जाती हैं, लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कैसा लगा आज का वीडियो जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ फिर से, तब तक के लिए नमस्कार।